अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मिर्जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वांचन चल रहा है, विश्लेषण चल रहा है प्रभु महावीर की अंतिम देशना, प्रभु महावीर की अंतिम वाणी श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का, इस जिनवाणी का, जो जिनवाणी भव्य जीवों के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए हम सर्वप्रथम उस कल्याणी वाणी को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, मन से, वचन से और काया से। उसको पूर्ण श्रद्धा के साथ में श्रवण करें, क्योंकि जिनवाणी के बिना हमारा मार्ग कोई भी प्रशस्त नहीं कर सकता है, कोई हमें सही रास्ता नहीं बता सकता है, क्योंकि संसार के अंदर रास्ता भटकाने वाले तो एक नहीं लाखों मिलेंगे। बल्कि हम ये कह सकते हैं, इस संसार के अंदर जितना भी दृश्य जगत है, यानी जिस जगत को हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, वो हर स्थान, हर वस्तु हमें हर पल मार्ग भटकाने का ही काम करती है। वो चाहे कोई भी वस्तु है, चाहे रिश्ते हैं, चाहे नाते हैं, चाहे संसार की कोई वस्तु है, घर है, परिवार है, धन है, संपत्ति है, हर वस्तु हमारा मार्ग भटकाती है, हमें अपने आकर्षण की ओर खींच रही है। क्योंकि एक जीव आत्मा संसार के अंदर बंधा हुआ है, किस कारण से कि उसे क्या खींच रहा है? आकर्षण खींच रहा है, हर चीज का आकर्षण खींच रहा है। इसलिए इस आकर्षण के कारण से इतनी ताकत होते हुए एक जीव के अंदर इतनी ताकत है कि यदि वो सम्यक पुरुषार्थ करे, मन के अंदर ठान ले कि मुझे अपना कल्याण करना है, तो उसे कल्याण करने के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए। मात्र कितना समय बताया प्रभु ने? 48 मिनट। 48 मिनट के अंदर हम अपनी आत्मा को अनंत सुखों के अंदर ले जा सकते हैं। लेकिन ये 48 मिनट छोड़ो, अनंत काल चक्र व्यतीत हो गए, अनादि काल हो गया। इन संसार के जंगल के अंदर, इन संसार रूपी समुद्र के अंदर गोते खा रहे हैं और यहाँ पर भटक रहे हैं। कारण क्या? कि हमें संसार का क्या खींच रहा है? हाँ, आकर्षण खींच रहा है, बस। और जिस दिन ये आकर्षण समाप्त हो गया ना, जिस दिन हमने सत्य के दर्शन कर लिए कि संसार के अंदर मेरा कुछ भी नहीं, ये बात हम कहते जरूर हैं। जब धर्म स्थान पर बैठे होते हैं ना, प्रवचन के अंदर बैठे होते हैं, उस समय ये बातें क्या लगती हैं? अच्छी लगती हैं। और जैसे ही बाहर गए नहीं, जैसे एक बार आपको प्रसंग सुनाया गया था कि एक गर्भ का जीव जब गर्भ में होता है, पीड़ा से इतना ग्रस्त, इतना ग्रस्त, इतना ग्रस्त होता है, भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, हे प्रभु, एक बार मुझे इस नरक से निकाल दो, इस बार मैं इस नरक
नरक से निकल गया ना, आपकी इतनी भक्ति करूंगा, इतनी भक्ति करूंगा, इतनी भक्ति करूंगा कि वापिस मैं इस गर्भ का दुख देखने के लिए माँ की गर्भ में वापिस यहाँ पर ना। भगवान ने कृपा की और उसे उस नरक से क्या निकाल दिया, बाहर। 9 महीने प्रतिपूर्ण हुए, गर्भ का समय पूर्ण हुआ, वो जीव गर्भ से बाहर निकला और बाहर की हवा लगी नहीं कि भगवान को, कैसी भक्ति, कौन सा भगवान। भगवान और भगवान की भक्ति से अच्छे क्या लगते हैं, संसार के कार्य अच्छे लगते हैं, संसार के रिश्ते अच्छे लगते हैं, ये भोग अच्छे लगते हैं, सब कुछ भूल जाता है। उसी प्रकार ये आसक्ति नहीं करनी, राग नहीं करना, संसार का आकर्षण डुबोने वाला है, ये कहाँ तक अच्छा लगता है। हाँ, प्रवचन चल रहा है, बाबा जी पाठ पर बैठे हैं, आप सामायिक में बैठे हैं, तब तक ये बातें अच्छी लगती हैं। यहाँ से बाहर निकले, अपने घर पर गए, दुकान में गए, फैक्ट्री और कंपनी में गए, वहाँ पर आपका धन पड़ा है, माल पड़ा है, वस्तु पड़ी है, ग्राहक सामने खड़े हैं, उस समय ये बातें याद आने वाली नहीं। और उस समय यदि ये बातें याद आ जाए ना, तो शायद हमारा ये भव भ्रमण बहुत जल्दी छूट सकता है, बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है। लेकिन हमें खींच रहा है आकर्षण, लेकिन इस आकर्षण का सत्य प्रकट करती है यह जिनवानी। यह जिनवानी हमें बार बार संबोधित करती है कि मोह की नींद से जाग जाओ। और ऐसी जिनवानी श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र, जो उत्तराध्ययन ये भी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, उत्तर प्लस अध्ययन। आज हम जो उत्तर शब्द है इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा उत्तराध्ययन के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में विवेचन बताया जा रहा है। जो सबसे पहला शब्द है उत्तर, उत्तर के 3 अर्थ होते हैं। वैसे तो कई अर्थ हो सकते हैं, मुख्य 3 अर्थों पर हम चर्चा करेंगे। उत्तर का सबसे पहला अर्थ होता है अगला, यानी नेक्स्ट। एक शब्द आता है ना उत्तरोत्तर, मतलब अगला, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, जिसको आप इंग्लिश के अंदर बोलते हैं नेक्स्ट। तो पहला शब्द है उत्तर, और एक उत्तर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। उत्तर का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, यानी गुड, बेटर, बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ। और तीसरा उत्तर, हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसका क्या देते हैं, आंसर देते हैं ना, उसका उत्तर यानी समाधान, किसी भी जिज्ञासा का समाधान। तो पहला अर्थ तो हुआ अगला, और दूसरा अर्थ हुआ श्रेष्ठ, और तीसरा अर्थ क्या हुआ, समाधान। अब जो पहला अर्थ बताया अगला, इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है कि उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर आगे से आगे, यानी एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, जितने भी अगले अगले अध्ययन आते जाते हैं, पहले से दूसरा विशिष्ट है, दूसरे से तीसरा विशिष्ट है, तीसरे से चौथा, उत्तरोत्तर बढ़ते 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 एक के बाद में एक अगला अगला अध्ययन एक दूसरे से क्या है, विशिष्ट है। 36 ही अध्ययन विशिष्ट है, सारभूत है, एक से बढ़कर एक। और एक अगले का अर्थ क्या बताया गया, क्योंकि यहाँ बताया बाद में अगले का अर्थ बाद में, तो उसका एक अर्थ और क्या बताया गया है, पूर्व काल के अंदर, यानी पुराने जमाने के अंदर, जो हमारे संतों के अंदर, हमारे जिन शासन के अंदर यदि कोई नया साधक है, नया साधु है, उनको आगम पढ़ाने की जो परंपरा थी, सबसे पहले आचारांग सूत्र पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था, आचारांग। आचारांग के अंदर पूरा साधु का आचार और विचार दिया गया है, उसको कैसे क्रिया का पालन करना, कैसे अपना संयमी जीवन जीना। तो पहले आचारांग पढ़ाया जाता था, आचारांग के बाद में अगला सूत्र कौन सा पढ़ाया जाता था, उत्तराध्ययन। क्या पढ़ाया जाता था, उत्तराध्ययन। और आजकल जो परंपरा है, आज आचारांग के स्थान पर सबसे पहले पढ़ाया जाता है 10वां कालिक। और साधु जीवन की बात छोड़ो, जिसको वैराग्य आ गया, तो वैराग्य आते वैरागी को सबसे पहले 10वें कालिक पढ़ाया जाता है, और 10वें कालिक के बाद में क्या पढ़ाया जाता है, उत्तराध्ययन। यानी एक आगम के बाद में इसको पढ़ाया जाने के कारण से भी इसका अर्थ हुआ अगला, यानी उसके बाद में।
तो ये तो अगला शब्द का अर्थ हुआ। और दूसरा जो शब्द बताया गया है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ क्या है? एक दृष्टिकोण ये भी है कि इस शास्त्र के अंदर, इस आगम के अंदर सभी श्रेष्ठ विषयों का वर्णन है। इसके अंदर ऐसे ऐसे विषय लिए गए हैं, ऐसे ऐसे विषय टॉपिक लिए गए हैं, ऐसे ऐसे अध्ययन हैं जो बड़े ही श्रेष्ठ विषय हैं, उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और बढ़िया से बढ़िया विषय। तो ये अर्थ हुआ श्रेष्ठ का। और तीसरा जो बताया गया समाधान, समाधान यानी इस शास्त्र के अंदर प्रत्येक साधक की, एक दो नहीं, जितने भी साधक हैं सभी साधक की सभी जिज्ञासाओं का समाधान, सभी प्रश्नों का उत्तर अपने आप ही उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर किया गया। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा दुनिया के अंदर जिसका समाधान इस आगम के अंदर ना हो, क्योंकि बंधुओं जीवन के अंदर सबके मन में प्रश्न होते हैं, एक नहीं अनेक होते हैं, और प्रत्येक मनुष्य के जीवन के अंदर समस्याएं भी होती हैं। ऐसा कोई दुनिया में मनुष्य नहीं होगा जिसके जीवन के अंदर क्या नहीं है। हाँ, ढूंढने के बाद में निकले, हम ढूंढने के लिए निकले और सबसे पूछे क्या आपके कोई समस्या है? कोई ऐसा मनुष्य आपको मिलेगा जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं? हाँ, आपको समाधान चाहिए कि नहीं चाहिए? समस्या का क्या चाहिए? समाधान। तो समाधान ढूंढने के लिए डूबना किसमें पड़ेगा? उत्तराध्ययन के अंदर गहराई से खोजो, गहराई से खोजो। इसके अंदर ऐसे हीरे पन्ने भरे हुए हैं, लेकिन बंधुओं एक गोताखोर होता है ना, एक गोताखोर जो समुद्र के अंदर डुबकी लगाता है, समुद्र में जाता है, उसको हीरे पन्ने माणक मोती समुद्र के अंदर ही है, वो रत्नाकर है, उस समुद्र के अंदर रत्न भरे हुए हैं, लेकिन उस गोताखोर को भी रत्न कब मिलते हैं? ऊपर ऊपर मिल जाते हैं क्या? हाँ, ऊपर ऊपर रत्न नहीं मिलते हैं। उसको रत्न प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गहराई में जाना पड़ेगा, गहराई में। और गहराई में जाने के बाद में कोई पहली बार में रत्न नहीं मिलते हैं। एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, और जाते जाते जब वो हिम्मत नहीं हारता है, एक दिन वो होता है कि उसके हाथ में ऐसा रत्न लग जाता है कि 7 जन्म की 7 पीढ़ियों की उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार इसकी गहराई के अंदर भी एक बार, 2 बार, 3 बार आप जाएंगे तो जीवन के ऐसे रत्न मिल जाएंगे कि जीवन का दुख, दारिद्र्य, पीड़ा सब मिट जाएगी और सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्या कहा एक कवि ने कि दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे कोई समस्या नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे कोई समस्या नहीं, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका उत्तराध्ययन में समाधान नहीं। यानी सभी प्रकार के समाधान किसके अंदर भरे हुए हैं? उत्तराध्ययन के अंदर। बस अब ढूंढने वाले की उसके पुरुषार्थ पर, उसके परिश्रम पर, उसके मेहनत और पराक्रम के ऊपर आधारित है कि वो इसमें से क्या ढूंढता है, क्योंकि ढूंढने वाले की बुद्धि पर आधारित होता है। जैसे आजकल हर मनुष्य के हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, और मोबाइल के अंदर अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा भी है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कुछ अच्छा ना हो, और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कुछ बुरा ना हो। जैसे मनुष्य सब प्रकार के हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें एक भी गुण नहीं, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें एक भी अवगुण नहीं। लेकिन अब गुण दृष्टि वाला गुण देखता है और अवगुण दृष्टि वाला अवगुण देखता है। उसी प्रकार बस ढूंढने वाला चाहिए तो सभी समस्याओं का समाधान आपको उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर मिल जाएगा। और बंधुओं, वर्णन चल रहा था हमारा समवत शरण, जिसके अंदर कल हमने वर्णन सुना 8 महाप्रतिहार्यों का। कितने महाप्रतिहारे हैं? 8। प्रभु के तीर्थंकर भगवान के 8 महाप्रतिहारे होते हैं। और उसके अंदर एक प्रश्न आया था कि समूह शरण बनाने में समय कितना लगता है? 48 मिनट, मात्र एक मुहूर्त के अंदर ऐसे सुंदर समूह शरण की रचना हो जाती है। और दूसरा बताया गया था समूह शरण की रचना का कारण क्या है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान का हमेशा प्रवचन समूह शरण के अंदर नहीं होता, सामान्य सभा भी लगती है, ये तो कभी कभी बनता है। और कौन सी परिस्थितियों के अंदर? जा तो सुनने के लिए जनमेदनी क्या हो, ज्यादा हो,
या किसी किसी स्थान पर अन्य मतावलंबी, अन्य मत को मानने वाले ज्यादा होते हैं, इसलिए समोसरण की क्या करते हैं, रचना करते हैं। और तीसरा प्रश्न आता है, 8वीं भूमि के अंदर जहां पर मनुष्य बैठते हैं और साधु साध्वी बैठते हैं, देव देवी बैठते हैं, वहां का क्षेत्रफल कितना बताया गया था, 2600 धनुष। अब यहाँ पर एक बात बताई गई, क्षेत्र तो है 2600 धनुष क्षेत्रफल तो, लेकिन वहां पर जितने मनुष्य आकर के बैठते हैं ना, उनको बैठने के लिए जितना क्षेत्रफल चाहिए, ध्यान से सुनना इस बात को, वहां पर जितने जीव आते हैं, मनुष्य नहीं, देव देवी जो भी यहाँ पर आते हैं, उनको बैठने के लिए जितनी जगह चाहिए वो जगह 2600 धनुष से असंख्यात गुना अधिक है। यानी एक स्थान ऐसा है, एक प्रवचन हॉल ऐसा है जहां पर केवल 500 लोग बैठ सकते हैं। कितने लोग, 500 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन प्रवचन के अंदर आ गए 2000 लोग। अब क्या होगा, वहां पर बैठने का स्थान नहीं, धक्का मुक्की होगी, आधे बाहर खड़े रहेंगे और आधे तो परेशान होकर के वहां से चले जाएंगे, क्योंकि स्थान ही 500 के बैठने का है। लेकिन समोसरण की एक विशेषता होती है और तीर्थंकर प्रभु का ये एक अतिशय होता है कि 500 के बैठने की जगह पर 5000 लोग भी आ जाए, 10,000 लोग भी आ जाए, तो भी वो क्षेत्र छोटा नहीं पड़ता है। सब लोग वहां पर आराम से बैठ जाते हैं, और बैठते भी ऐसे भिड़ करके नहीं बैठते, इतना आराम से बैठते हैं, इतना आराम से बैठते हैं, एक मनुष्य या एक कोई भी जीव एक दूसरे से स्पर्श नहीं करता। इतनी जगह छोटी होने के बाद में भी कई गुना लोग वहां पर भी आ जाएं तो भी क्या बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। और बंधुओं, वहां पर सीढ़ियां बताई गई चढ़ने के लिए। कितनी सीढ़ियां बताई, 20,000। और आप कल्पना करो 20,000 सीढ़ियां चढ़ने में कितना समय लगता होगा और कितना पुरुषार्थ लगता होगा। आपके आइडिया से कितना समय लगता होगा, ऐसा 6-7 घंटा बिल्कुल। लेकिन वहां पर कितना समय लगता है, मात्र 48 मिनट। कितना समय, एक मुहूर्त के अंदर सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। और चढ़ते भी कैसे हैं, बिल्कुल आराम से, कोई थकावट नहीं, कोई हाथ पांव दुखना नहीं, कोई पसीना नहीं, और बिना रुके, क्योंकि थकावट होगी नहीं तो रुकेंगे क्यों, बिना रुके 48 मिनट के अंदर वो 20,000 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। क्योंकि ये भी अतिशय किसका है, प्रभु का है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, वो तो तीर्थंकर है, उनके अतिशयों की बात तो छोड़ो, कई बार हमारे साथ में भी ऐसा होता है, विहार करते हैं, कई भाई बहन आते हैं, वो कहते हैं महाराज साहब यूं तो हम कभी पैदल चलते नहीं, दुकान भी जाते हैं तो कैसे, दुकान भी जाते हैं तो गाड़ी पर जाते हैं, मार्केट जाना है तो भी कैसे जाते हैं, गाड़ी पर, घर में है तो आधा किलोमीटर चलना भी मुश्किल है। लेकिन साधु संतों के साथ में विहार करते हैं तो 5-5 किलोमीटर चल जाते हैं, 10-10 किलोमीटर चलते हैं, तो भी वो क्या कहते हैं, पता ही नहीं चला हम 5 किलोमीटर आ गए। ये धर्म का प्रभाव। उसी प्रकार तीर्थंकरों के समोसरण के अंदर 20,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में भी उनको थकावट नहीं होती है। और बंधुओं, शकेंद्र, देवराज इंद्र, जो देवलोक का सर्वश्रेष्ठ, जिसको हम राजा कह सकते हैं, देवताओं का राजा है, और उस इंद्र के लिए कहा गया जो इंद्र अपनी इंद्र सभा के अंदर सिंह की तरह दहाड़ता है। कैसे दहाड़ता है, जैसे एक सिंह की दहाड़ होती है ना, पूरा सुनसान जंगल है और ठेठ दूर गुफा के अंदर बैठा बैठा सिंह दहाड़ मारता है ना, तो पूरा जंगल धूजने लगता है, जंगल के सभी जानवर धूज जाते हैं, डर जाते हैं। तो जैसा वो सिंह दहाड़ता है सुने जंगल के अंदर, उससे भी कई गुना ज्यादा दहाड़ होती है देवराज इंद्र की। तो अपनी सभा के अंदर सिंह के समान दहाड़ने वाला इंद्र भी जब भगवान के समोसरण के अंदर आता है तो कैसे, जैसे सिंह के सामने बकरी होती है। सिंह के सामने कौन होती है, हाँ, सिंह के सामने बकरी, ऐसे दोनों हाथ जोड़ करके सिर को झुका करके भगवान के सामने, भगवान की शरण के अंदर खड़े रहते हैं। और भगवान के शरीर का तेज इतना जोरदार होता है, प्रभा इतनी जोरदार होती है, इतना जोरदार तेज निकलता है, दिन कब हुआ, रात कब हुआ,
ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि वहां पर तेज क्या है, बहुत ज्यादा। भगवान के शरीर का तेज इतना जोरदार है कि दिन और रात्रि का भेद समोसरण के अंदर पता ही नहीं चलता है। और एक बात जैसे आपको बताया गया कि 48 घंटे तक प्रभु ने देशना दी, और प्रभु का यह सबसे बड़ा अतिशय होता है कि जब भगवान के सन्मुख बैठ करके श्रोता भगवान की वाणी को श्रवण करते हैं, वहां पर ना तो किसी को किसी प्रकार का कोई भय लगता है, ना ही कोई आतंक होता है, ना ही उनको भूख लगती है, ना ही उनको प्यास लगती है, ना ही कोई पीड़ा होती है, ना ही कोई शरीर में रोग होता है, ना शोक होता है, ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, और ना ही मल मूत्र त्यागने की बाधा होती है। क्योंकि आप लोग सोचते होंगे 48 घंटे कैसे बैठे। जैसे यहाँ पर 3 घंटे का जाप कराया था ना एक बार, याद है आपको, 3 घंटे का। और उस समय गुरु जी महाराज साहब ने एक शर्त रखी थी कि 3 घंटे के अंदर बीच में उठ करके जाना। हाँ, उस समय कई भाई बहनों की एक बात थी, कोई शुगर पेशेंट है, कोई बीपी पेशेंट है, किसी को कोई बीमारी है, महाराज साहब 3 घंटे तक हम कैसे बैठेंगे, बीच में उठना पड़ेगा। वही कहने वाले मैं उनसे एक प्रश्न पूछूं, जो ये बात कह रहे थे हमें प्रॉब्लम है, हम 3 घंटे तक नहीं बैठ सकते, महाराज साहब बीच में उठना पड़ेगा, पूरा हॉल भरा हुआ था यहाँ पर, ये बताओ कितने लोग उठे वहां पर? इच्छा हुई उठने की, कोई बाधा हुई नहीं। जबकि ये सभा तो सामान्य साधु की है, ये धर्म सभा सामान्य साधु की है, और वो धर्म सभा किसकी है? तीर्थंकर भगवान की। यहाँ पर ऐसी विशेषता हो सकती है, धर्म का ऐसा प्रभाव हो सकता है, तो वहां पर तीर्थंकरों का कैसा अतिशय कि ना किसी को पीड़ा, ना किसी को रोग, शरीर में बीमारी हो ना तो भी उनको वो बीमारी सताती नहीं है। और वहां पर जन्मजात वैरी, जैसे सिंह और बकरी, सिंह और मृग, इनका जन्मजात क्या है? बैर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिंह और गाय, दूसरे फ्लोर, दूसरी मंजिल के अंदर बाजू बाजू में कौन बैठे हैं? सिंह और गाय। जो जन्मजात बैरी हैं वो अपनी जन्मजात शत्रुता को भी भुला देते हैं, क्योंकि प्रभु ने एक सूत्र दिया मिट्टी में, यानी मित्रता करो, सभी के साथ में क्या रखनी। जैसे ही समोसरण के अंदर प्रवेश किए, शत्रुता का भाव छूट गया और मैत्री का भाव आ जाता है। और उसके बाद में बताया गया जो प्रभु का स्फटिक सिंहासन है ना, किस पर बैठे हैं प्रभु? स्फटिक सिंहासन पर बैठे हैं। उस स्फटिक सिंहासन की क्या विशेषता होती है? प्रभु तो केवल एक स्थान पर बैठे हैं, एक दिशा में मुंह करके बैठे हैं, लेकिन उस स्फटिक सिंहासन की विशेषता होती है प्रभु का मुख चारों दिशाओं में दिखाई देता है। क्योंकि आप लोग तो हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन प्रभु के पास में लोग कैसे बैठते हैं? हाँ, गोलाई में चारों तरफ बैठे हुए होते हैं, आगे भी, पीछे भी, राइट में भी, लेफ्ट में भी। लेकिन फिर भी उस स्फटिक सिंहासन की विशेषता ऐसी है, प्रभु का मुख चारों दिशाओं के अंदर दिखाई देता है। किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि भगवान की मुझे पीठ दिखाई दे रही है। कोई कहीं पर भी बैठे, सबको भगवान का मुख दिखाई देता है। और प्रभु का जो आभा मंडल, एक आपको बताया गया था, ये सिर के पीछे क्या बनता है? आभा मंडल, एक चक्र बनता है, एक प्रकाश बनता है। उस आभा मंडल की एक विशेषता होती है, जब कोई सामने बैठने वाला श्रोता प्रभु के आभा मंडल को देखता है ना, उस आभा मंडल की क्या विशेषता है कि उस आभा मंडल में देखने वाले को अपने कुल 7 भव दिखाई देते हैं। कितने भव? 3 भव पीछे के, पहले के, यानी पीछे के भवों के अंदर वो क्या था? 3 भव पीछे के दिखाई देते हैं, 3 भव आगे के दिखाई देते हैं, और 1 भव वर्तमान का। उस आभा मंडल की यह विशेषता होती है कि 7 भव दिखाई देते हैं। और 8वीं भूमि के अंदर आपको बताया गया था 3 प्रकार के प्राणी वहां पर पहुंच नहीं पाते, जिसमें एक तो मिथ्यात्वी, दूसरा असन्नी और तीसरा अभव।
ये जाते हैं समूह शरण के अंदर, लेकिन जाने के बाद में भी जैसे आपने सुना कि वो वहां पर वाटिकाएं, पुष्प वाटिकाएं देखने के लिए उलझ जाते हैं, चित्रशालाएं देखने के लिए, नाट्यशालाएं देखने के लिए और कल्प वृक्षों को देखने के लिए मंदिरों के अंदर चले जाते हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर भवनों को देखने के लिए चले जाते हैं, वहीं पर उलझ जाते हैं और चाह करके भी भगवान के समूह शरण तक नहीं पहुंच सकते हैं, भगवान के सन्मुख नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्योंकि बंधुओं वो ऐसे अभवी जीव है, अभवी के कानों के अंदर तीर्थंकर प्रभु की वाणी जाने वाली। और अगली एक बात बताई गई, जहां पर समूह शरण लगता है, क्योंकि वो तो मात्र एक योजन के अंदर है, उसके अतिरिक्त समूह शरण के बाहर आजू बाजू गांव के अंदर, ठीक है, किसी को समाचार मिले संत सतिया जी वहां पर विचरण कर रहे हैं जो समूह शरण में नहीं पहुंच सके, और समाचार मिले वहां पर कि तीर्थंकर प्रभु का समूह शरण लगा, लेकिन जानने के बाद में भी, मालूम पड़ने के बाद में भी यदि वो भगवान के समूह शरण में नहीं आते, पता चल गया कि भगवान का क्या लगा, समूह शरण लगा, लेकिन जानने के, मालूम पड़ने के बाद में भी भगवान के समूह शरण में नहीं आए, तो उनको प्रायश्चित आता है, 84 तप का प्रायश्चित आता है। जैसे हमारे अब भी ये ऐसी परंपरा चल रही है कि संत मुनिराज गांव के अंदर पधारे, सतिया जी भी विराजमान है, और सतिया जी को पता चला मुनिराज पधारे हैं, तो सतिया जी का कर्तव्य क्या है, हाँ, साधु महाराज के दर्शन, मुनिराज के दर्शन करने के लिए जाना, और नहीं जाए तो उनको भी क्या आता है, प्रायश्चित। मैं कहूँ भगवान ने ये साधु साध्वी के लिए प्रायश्चित बताया, श्रावक श्राविका के लिए बताया कि नहीं? बताया तो होगा, हाँ, नहीं बताया, बताना चाहिए था हमारे हिसाब से। आप लोगों को भी बताना चाहिए था कि चौमासा चल रहा है, चातुर्मास के अंदर जिनवानी की वर्षा हो रही है, और समाचार मिल गया, एक बार नहीं कई बार समाचार मिल गया, लेकिन मिलने के बाद में भी हाँ, कोई बात नहीं, आज नहीं कल चलेंगे, और कल नहीं परसों चलेंगे, और कई कहते हैं ये महाराज तो हमारे परिचय वाले, कोई कहते हैं हमारे गुरु की चेलियां, नहीं हमारे गुरु के साधु संत आएंगे। मैं कहूँ आपके गुरु के आए या किसी दूसरे गुरु के आए, हम कौन सा किसी और की वाणी सुना रहे हैं? ये वाणी किसकी है? ये तो महावीर की वाणी है, ये तो प्रसाद है। बस कहने का सबका तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। और बंधु आपको बताया गया, ये जो समूह शरण होता है केवल तीर्थंकर भगवान के होता है, सामान्य केवलियों के नहीं होता है। और जो भगवान समूह शरण के अंदर आपको बताया गया, क्योंकि जब प्रभु दीक्षा लेने के बाद में पहली बात तो मौन धारण कर लेते हैं, और जब प्रभु को केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होते ही सबसे पहला उपदेश प्रभु का समूह शरण में ही होता है। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, देवलोक के देवताओं का आसन कंपायमान होता है, और हाथों हाथ वहां पर आते हैं और समूह शरण की रचना करते हैं। और क्या करते हैं, जिस वृक्ष के नीचे, क्योंकि अक्सर सभी तीर्थंकरों को जो केवल ज्ञान हुआ ज्यादातर कहाँ पर हुआ, वृक्ष के नीचे। तो जिस वृक्ष के नीचे प्रभु को केवल ज्ञान होता है, उस वृक्ष की एक टहनी तोड़ करके, समूह शरण के अंदर जो अशोक वृक्ष लगा हुआ होता है ना, अशोक वृक्ष के ऊपर क्या बांध देते हैं, उसे टहनी को बांध देते हैं, और फिर होती है समूह शरण की रचना, जहां पर बैठ करके तीर्थंकर प्रभु पहला उपदेश समूह शरण के अंदर देते हैं। तो ऐसी सुंदर रचना समूह शरण की होती है। और बंधुओं आगे चल करके समूह शरण का और कैसा वर्णन आता है सुनने से मालूम पड़ेगा। और अब आज हमने मूल की स्वाध्याय की, श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 8वें अध्ययन की, जिसका नाम है कापिली। ये भी बड़ा जोरदार अध्ययन है। यदि हम ये कहें, ये अध्ययन किसी एक के ऊपर नहीं, सभी के ऊपर लागू होता है। वैसे तो ये जो कथा है, इस अध्ययन के अंदर कोई कपिल मुनि की, क्योंकि नाम क्या है, कापिलीय, कपिल मुनि का वर्णन आता है। और केवल ज्ञानी कपिल मुनि जिनका वर्णन आया, और विशेष बात मैं आपको बता दूं, इस अध्ययन के अंदर कोई कपिल मुनि की जीवनी नहीं है। जीवनी तो आपको बताएंगे, अन्य साहित्य के अंदर उनका वर्णन आता है, लेकिन ये जो अध्ययन है, ये अध्ययन कपिल मुनि ने कहा,
कहाँ पर? श्रावस्ती और राजगिरी नगरी के बीचों बीच जंगल में से होकर के कपिल मुनि गुजर रहे थे। कहाँ से? श्रावस्ती और राजगिरी नगरी का बीच में एक जंगल आता है, उस जंगल में से होकर के कपिल मुनि गुजर रहे थे और वहां पर एक चोरों की चोरपल्ली थी। चोरपल्ली जैसे छोटी छोटी ढाणियां होती हैं, छोटे छोटे गांव आते हैं, इसी प्रकार जंगलों के अंदर जहां पर खूब सारे चोर रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? चोरपल्ली। हाँ, तो वहां पर एक नहीं 500 चोर रहते थे और जिनको बताया गया इक्कड़ दास जाति के सभी चोर, 500 चोर वहां पर थे। और कपिल मुनि वहां से निकल रहे थे और चोरों ने उनको लूटने के लिए चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मुनि ने कहा, भाई हम तो संत हैं, देख लो, तुम्हें जो मिले वो ले लो, हम तो संत हैं, हमारे पास में तो कुछ भी नहीं। चोरों ने देखा, उनके ओगे पात्रे सब टंटोल लिया, लेकिन चोरों को कुछ नहीं मिला। उन्होंने अपने मालिक को बोला, ये तो फक्कड़ बाबा हैं, इन बाबा जी के पास में तो कुछ भी नहीं है। पहले तो कहा ठीक है, जाने दो, लेकिन वापिस जब जाने लगे तो चोरों के सरदार ने कहा, रुकिए बाबा जी रुकिए, मैंने जान लिया आपके पास में कुछ नहीं, लेकिन आपके पास में तो वो खजाना है जो और किसी के पास में नहीं। अरे हम ठहरे चोर, हम तो चोर हैं, शहर में जा नहीं सकते, आप संतों की वाणी सुन नहीं सकते, धर्म की बात सुन नहीं सकते, लेकिन आज हमारी किस्मत अच्छी कि हमें ऐसा उपदेश देने के लिए कौन आ गए? संत आ गए। और आपके पास में कुछ नहीं, जो आपके पास में है वही हमें उपदेश सुनाइए। कपिल मुनि ने कहा, ठीक है भाई, हमारा तो काम सुनाने का है और हम तुम्हें सुनाएंगे। एक बड़े पत्थर के ऊपर, एक बड़ी शिला के ऊपर मुनिराज को बीचों बीच बिठा दिया और सभी चोर क्या बैठ गए? हाँ, हमने कम से कम आपको सामने तो बिठाया है। हाँ, मुनि के चारों तरफ कौन बैठे हैं? चोर जैसे घेर करके बैठे हैं मुनि को। सभी हाथ जोड़कर नीचे पालकी लगा करके बैठ गए और मुनि ने, कपिल मुनि ने उन 500 चोरों को क्या दिया? उपदेश। तो जो मुनि ने उपदेश दिया वही इस अध्ययन के अंदर दिया हुआ है, बाकी कपिल मुनि की जीवनी इस अध्ययन के अंदर नहीं। लेकिन आपको संक्षिप्त के अंदर बताएंगे कपिल मुनि वो मुनि बने कैसे, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई, ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण से उन्होंने साधुपना अंगीकार किया। तो पहले, सबसे पहले 4 लाइनें सब लोग एक साथ में मिलकर के बोलेंगे जो संक्षिप्त के अंदर इनकी जीवनी दी गई। वीर प्रभु की अमृत वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सर्व परिग्रह और कलह को भिक्षु मन से छोड़े, काम भोग के कटु फल को लख राग भाव को तोड़े, कर्म बंध का कारण लेसा, कर्म बंध का कारण लेसा, मन से उसे हटा लो, जीवन सफल बना लो, जीवन ना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन सफल बना लो। हम हैं साधु ऐसा कह कर फिर भी हिंसा करते, प्राणी वध से पाप मती वे
अंत नरक में गिरते। हिंसक की नहीं होती मुक्ति, हिंसक की नहीं होती मुक्ति। मन में सूत्र बसा लो, जीवन धन बना लो, जीवन सफल बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। तो बंधुओं, कपिल मुनि जो पहले सामान्य एक ग्रस्त, एक छोटे बालक, जिनके पिता का साया जब कपिल बहुत छोटे थे, वो एक ब्राह्मण के पुत्र, और पिता का साया बहुत जल्दी ही उठ गए। कौशंबी नगरी के अंदर अब एक घर के अंदर उनकी माता और वो कपिल दोनों रह रहे हैं। बड़ी परिस्थितियां खराब हैं, क्योंकि सिर पर पिता का साया नहीं, तो परिस्थिति भी बड़ी नाजुक है। और जो कपिल है उसका पढ़ने में भी कोई मन नहीं, खेल में कूद में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है जैसे। और एक बार का प्रसंग हुआ कि कपिल खेल रहा था और उसकी दृष्टि पड़ी उसकी माता के ऊपर, क्योंकि माता ने एक दृश्य देखा और माता की आंखों में आंसू आ गए। और क्या दृश्य देखा कि एक राजपुरोहित, उनके नगर का, उनके गांव का, उनके पड़ोस का एक ब्राह्मण है जिसे पदवी मिली है राजपुरोहित की। राजा का वो पुरोहित है और राजपुरोहित है, इसलिए उसको विशेष सम्मान मिलता है। और 4 जने राजा के सेवक उस राजपुरोहित को एक पालकी के अंदर बिठा करके, और 10 लोग आगे हैं, 10 लोग पीछे हैं, उनकी जय जयकार करते हुए राज दरबार में लेकर जा रहे हैं। ये दृश्य किसने देखा? माँ ने। माँ ने देखा तो माँ की आंखों में आंसू आ गए, और माँ की आंखों में आंसू आए हुए कपिल ने देखे। कपिल चाहे खेल कूद में रहता था, लेकिन माँ का पक्का भक्त था। जब माँ की आंखों में आंसू देखे तो खेल कूद भूल गया, दौड़कर आया, माँ के पास में गले लग गया, माँ के आंसू पूछने लगा और पूछने लगा, माँ क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा अब यह जीवन भर के लिए है, कारण क्या हुआ? तो माँ ने कहा, बेटा अभी अभी तुमने दृश्य नहीं देखा क्या? यहाँ से एक पालकी निकल रही थी। उसने कहा, हाँ माँ मैंने भी देखा, वो तो राजपुरोहित की पालकी है। आज क्या, वो तो रोज निकलती है। हाँ बेटा वो रोज निकलती है, लेकिन जिस दृश्य को मैंने देखा है उस दृश्य को शायद तुमने नहीं देखा। वो कौन सा दृश्य? जिस ठाट पाट से आज ये राजपुरोहित जा रहा है ना, जिस पालकी के अंदर सच धज करके ये राजपुरोहित जा रहा है, एक दिन ऐसा था तुम्हारे पिता भी राजपुरोहित थे, और वो भी इसी तरह सच धज करके बड़े ठाट के साथ में, जयकारों के साथ में, बड़े सत्कार और सम्मान के साथ में राजा के महलों के अंदर वो भी जाते थे। ये पालकी कभी हमारे घर से निकलती थी, लेकिन बेटा अब मुझे क्या लग रहा है, ये पालकी अब कभी हमारे घर से निकलने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं, और खेल कूद करके कोई राजपुरोहित बनने वाला है नहीं है, और ये पालकी कभी हमारे घर से नहीं निकलेगी। ऐसे माता का रुदन देखा, माता की चिंता देखी, तो उसने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं माता ऐसा नहीं हो सकता, मैं पढ़ूंगा और मैं राजपुरोहित बनूंगा, आपकी इच्छा पूरी करूंगा। एक दिन यह पालकी इससे भी कहीं ज्यादा ठाट पाट से हमारे घर से निकलेगी। बस माँ एक काम कर दो, अब मुझे तुम पढ़ा दो। और जब अंदर से झटका लगता है ना, अंदर से झटका लगता है तो व्यक्ति हर पुरुषार्थ करने के लिए तैयार, माँ तुम मुझे पढ़ा दो। माँ ने कहा, देख बेटा तुम्हें पढ़ाने के लिए मेरे पास में धन तो है नहीं, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ से जाओ, श्रावस्ती नगरी के अंदर एक इंद्रदत्त शर्मा नाम के एक आचार्य रहते हैं, एक ब्राह्मण रहते हैं, जिनका बहुत बड़ा गुरुकुल चलता है।
और विशेष बात क्या है, तुम्हारे पिता के परम मित्र हैं, भाई से भी बढ़कर प्रेम था दोनों के बीच में। मैं पत्र लिख करके देती हूँ, वो पत्र लेकर के तुम इंद्रदत्त शर्मा के पास में जाओ और वहां पर जाकर पत्र दे देना, वो बिना कुछ पैसे दिए ही तुम्हें पढ़ा देंगे, अपना बेटा समझ करके पढ़ा देंगे। ठीक है माँ, मैं जाऊंगा, लेकिन बच्चा बहुत छोटा है, अभी अकेला कैसे जाए। और योग की बात है, उसी गांव से काफिला निकल रहा था। एक काफिला निकल रहा था तो माँ ने उस काफिले के जो मालिक था, आगेवानी, उसको कहा और बच्चे को क्या कर दिया, रवाना। पुराने जमाने के अंदर ऐसे काफिले बहुत निकला करते थे और एक सार्थवा यानी एक मुखिया हुआ करते थे, वो कई लोगों को धन कमाने के लिए अपने साथ में लेकर के जाते थे। उस काफिले के साथ में वो छोटा बच्चा भी रवाना हो गया और आखिर चलते 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 वो श्रावस्ती नगरी आ गई। श्रावस्ती नगरी के अंदर पूछता पूछता इंद्रदत्त शर्मा के वहां पर चला गया, जहां पर एक नहीं 500 बच्चे उन आचार्य के पास में पढ़ते थे। वो छोटा बच्चा गया, वो पत्र आगे किया, इंद्रदत्त शर्मा ने वो पत्र पढ़ा। पढ़ते ही इंद्रदत्त शर्मा की आंखों में पानी आ गए, आंसू आ गए। वो बच्चा समझ गया ये मेरे पिता के मित्र हैं, लेकिन मित्र भी कोई ऐसे वैसे नहीं। एक बड़े आचार्य जिनकी आंखों में आंसू आए, इसका मतलब मेरे पिता के साथ में इनकी मैत्री भी बड़ी जोरदार थी। और उसने आचार्य को प्रणाम किया और आचार्य ने उस बच्चे को अपने बेटे की तरह छाती से लगाया, बड़ा लाड दुलार किया, सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए अपने गुरुकुल में रख लिया। वहीं पर बच्चा रहता है, वहीं पर पढ़ाई करता है। कुछ दिन व्यतीत हुए, इंद्रदत्त शर्मा के मन के अंदर एक विचार आया, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए आहार भी वैसा ही होना चाहिए, पौष्टिक आहार हो, ताकि इसका दिमाग अच्छा चले, बुद्धि अच्छी चले। और मैं ठहरा एक साधु की तरह, ब्राह्मण हूं मैं तो, और भिक्षा ला करके मेरा घर चलता है, लोगों के द्वारा मेरा घर चलता है, और मैं इस बच्चे को ऐसा पौष्टिक आहार नहीं दे सकता, तो क्या करूं। उनके मन के अंदर एक विचार आया और उस नगर के नगर सेठ शालीभद्र जी, जो उन इंद्रदत्त शर्मा के बड़े प्रिय शिष्य थे, और ऐसा समझ लीजिए उनकी आज्ञा के अंदर वो हमेशा तत्पर रहते थे, हाथों हाथ समाचार भेजे शालीभद्र जी को, और शालीभद्र सेठ को वहां पर बुलाया। और आचार्य ने एक बात कही, सेठ साहब को देखिए, ये बालक है, ये ब्राह्मण पुत्र है, यहाँ पर पढ़ने के लिए आया है, लेकिन इसको चाहे जैसा पौष्टिक आहार मैं नहीं दे सकता। यदि आपकी भावना हो और आपकी इच्छा हो तो आपके घर पर भोजन करने के लिए आप इनको बुला सकते हैं और ये सेवा का कार्य आप कर सकते हैं। शालीभद्र बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी अच्छी बात है, मुझे ब्राह्मण पुत्र की सेवा करने का और एक शिष्य की सेवा करने का अवसर मिलेगा। और उसी दिन से सेठ जी ने यश कह दिया, हुंकारा भर दिया, और हर रोज भोजन के समय के अंदर कपिल वहां पर जाने लगा, समय पर जाने लगा, टाइम टू टाइम जाने लगा। और कपिल की पुरस्कारी करने के लिए एक दास पुत्री वहां पर रखी हुई थी, क्योंकि बड़े सेठ जी थे और सेठ जी के घर के अंदर कई दास थे, कई दासियां, सैकड़ों दास दासियां थे। लेकिन कपिल जब भोजन करने के लिए जाते, उनकी सेवा के लिए, पुरस्कारी के लिए एक दास पुत्री नियुक्त की हुई थी, जो छोटी उम्र की थी, युवा थी। और अब धीरे धीरे कपिल भी क्या हो गए थे, बड़े हो रहे थे, और दोनों लगभग एक उम्र के थे। और हर रोज कपिल वहां पर जाने लगे। कपिल की दृष्टि उस लड़की पर, दास पुत्री पर पड़ रही है, और दास पुत्री की दृष्टि कपिल के ऊपर पड़ रही है। और कहते हैं एक चेहरा जब बार बार सामने आता है ना, तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण, आपको यही तो बताया संसार के अंदर क्या खींच रहा है, आकर्षण खींच रहा है। कपिल को भी आकर्षण खींचने लगा, दास पुत्री को भी आकर्षण खींचने लगा। और करते 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 एक दिन कपिल ने उसका नाम पूछ लिया, उसने कपिल का नाम पूछ लिया, और हिम्मत बढ़ गई। और कुछ समय निकला और एक समय ऐसा आया, दोनों के बीच में प्रेम हो गया। और एक दिन का प्रसंग हुआ, उस दास पुत्री ने कपिल को अपने मन की एक बात कही। उन्होंने कहा कि आज हमारे नगर के अंदर बड़ा महोत्सव है, बड़ा इंद्र महोत्सव है, और मैं उस मेले के अंदर, महोत्सव के अंदर जाना चाहती हूँ। कपिल ने कहा, इच्छा तो मेरी भी है, मेले में कौन नहीं जाना चाहता, हम दोनों साथ में मेले में चलेंगे। लेकिन उस लड़की ने कहा, मेले में जाएंगे जो तो ठीक है, लेकिन जेब तो क्या है, हाँ जेब खाली हो और मेले में जाए तो मेले में जाने का क्या मजा।
मेले में जाए, अच्छा खाए, कुछ ना कुछ शॉपिंग करे, कुछ खेल खिलौने खरीदे, तभी मेले में जाने का मतलब है। तो मेले में जाए, पैसे मेरे पास में नहीं। तो कपिल ने कहा पैसे तो मेरे पास में भी नहीं, मैं तो पढ़ने के लिए आया हूँ। तो अब सोचने लगे अब क्या करना, पैसे कहाँ से लाए। तो उस लड़की ने एक उपाय बताया। क्या उपाय बताया? देखो, एक ही उपाय हमारे पास में है। इस नगर के जो राजा है ना, उनका एक नियम है कि सूर्य उदय होते ही, सूर्य उदय से पहले पहले जो भी ब्राह्मण जाकर के उनको आशीर्वाद देता है, लंबी उम्र का, सुखी रहने का आशीर्वाद देता है, मंत्र बोल बोल करके जो आशीर्वाद देता है, तो राजा उनको 2 मासा सोना देते हैं। दान में क्या देते हैं? सोना। कपिल ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो चला जाऊंगा, और मंत्र तो मुझे खूब आते हैं, आशीर्वाद देना, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यही सीखा है मैंने, आशीर्वाद देना खूब आता है, मंत्र खूब आते हैं, मैं तो जाऊंगा, 2 मासा सोना लेकर के आऊंगा और दोनों मेले में घूमने के लिए चलेंगे। अब भोजन करके वहां से तो कपिल चले गए। अब रात्रि के अंदर, और जब सुबह कोई काम जल्दी करना हो ना, तो आपको नींद आती है क्या? नहीं आती है। और आ भी जाए तो कितनी बार जागती है? बार 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 बार। सुबह जल्दी जाना है, मुझे ट्रेन में जाना है, 1 घंटा पहले पहुंचना है, इतने बजे की फ्लाइट है, इतने बजे की गाड़ी है, पूरी रात नींद नहीं आती है, और आती भी है तो बार बार खुल जाती है। लेकिन कपिल को तो आई ही नहीं, क्योंकि घुमाने के लिए किसको लेकर के जाना? हाँ, आप जानते हैं अच्छी तरह से, हाँ आपका अनुभव होगा, घुमाने के लिए किसको लेकर के जाना है। इसलिए कपिल को नींद आई ही नहीं। आधी रात का समय, आकाश की तरफ देख रहे हैं, जल्दी से सूर्योदय का समय हो और मैं जल्दी से राजा को आशीर्वाद देने के लिए जाऊं। और जब हम किसी चीज का इंतजार करते हैं ना, यूं तो हम गहरी नींद में सो जाए, चाहे 9 बजे सोए, सुबह 6 का बजती है पता ही नहीं चलता। लेकिन हम इंतजार करते हैं तो इंतजार का समय क्या होता है? लंबा हो जाता है। अब अभी आधी रात हुई, क्योंकि आजकल की तरह मोबाइल तो पास में था नहीं, हाथों हाथ मोबाइल देखा, टाइम देखा, घड़ियां सामने थी नहीं। उस समय केवल आकाश के अंदर चंद्र कहाँ पर है, तारे कहाँ पर है, क्या परिस्थिति, आकाश की परिस्थिति देख करके ही अनुमान लगाया जा सकता था इतनी बजी होगी, इतनी बजी। बार बार आकाश की तरफ देख रहे हैं, उन्हें आधी रात के अंदर ही क्या लगा? सूर्य उदय होने वाला है, सूर्य उदय होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो मेरे से पहले कोई ब्राह्मण चला जाए और राजा को आशीर्वाद दे दे, तो मुझे 2 मासा सोना नहीं मिलेगा। इसलिए आधी रात को ही घर से रवाना हुए और वहां पर महल के पास में पहुंचे, जहां पर राजा के सेवक, राजा के नौकर चाकर वहां पर चारों तरफ क्या दे रहे थे? पहरा दे रहे थे। उन्होंने आधी रात के अंदर एक व्यक्ति को आते हुए देखा और उन्होंने समझ लिया कि ये कौन है। आधी रात को साहूकार तो घूमे नहीं, ये चोर है। उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ करके कहने लगे चोर है, इसको जेल में बंद करो, सुबह राजा के पास में लेकर जाएंगे। कपिल बार बार गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, अरे भाई मैं चोर नहीं हूँ, अरे भाई मैं चोर नहीं हूँ। सिपाहियों ने कहा चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूँ? कभी किसी चोर ने कहा कि मैं चोर हूँ? लेकर के जाओ। उनको जेल में बंद कर दिया। सुबह का सूर्य उदय हुआ और राजा अपनी राजसभा के अंदर पहुंचे और राजा ने कहा पेश करो, क्योंकि समाचार मिल गए, चोर पकड़ा गए। राजा ने कहा मेरे सामने उपस्थित करो। जैसे ही कपिल को राजा के सामने उपस्थित किया गया, राजा ने उनकी छोटी उम्र देखी, भोला ढाला चेहरा, क्योंकि वो राजा है, 72 कलाओं के परिपूर्ण है। उन्होंने भोला भाला सीधा साधा चेहरा देखा। राजा समझ गए मेरे हिसाब से ये व्यक्ति चोर नहीं हो सकता। फिर भी कहा बोलो क्या फरियाद है और कैसे पकड़ करके लाए? सिपाहियों ने कहा ये चोर है, रात्रि के अंदर चोरी करता हुआ पकड़ा गया। अब कपिल को बोलने का मौका दिया। कपिल ने उसी प्रकार आदि से लगाकर अंत तक कौन सा दृश्य? राजपुरोहित का, राजपुरोहित के दृश्य से लगा करके कैसे वो गुरुकुल में पहुंचे, कैसे दासपुत्री के पास में पहुंचे, कैसे मेले में जाने की इच्छा हुई, कैसे 2 मासा की बात हुई, कैसे वो रात्रि के अंदर आया, पूरी बात आदि से अंत तक राजा को बता। क्योंकि बंधु सत्य बोलने वाले का चेहरा ही कुछ अलग होता है और कपटी का चेहरा कुछ अलग होता है। राजा समझ गए ये लड़का जो कह रहा है बिल्कुल सत्य। और ऐसा समझ लीजिए राजा को उस पर दया भी आ गई और उसका ऐसा चेहरा देख करके, बड़ी मासूमियत देख करके राजा को बड़ा प्रेम भी आ गया। उस राजा ने मन में विचार किया इसको मैं जितना दूं उतना कम है। अपना दिल खोल करके, ना जाने राजा कौन से मूड में थे, एक बात कहा तुम ऐसा करो कपिल, तुम जो चाहे आज 2 मासा सोना की बात छोड़ दो,
मैं तुम्हें यह कहता हूं, अभी इस समय तुम मेरे से जितना मांगो उतना देने के लिए तैयार हूं। मांगो, क्या मांगते हो? कपिल सोचने लगे, अभी तक तो मामला कितने मासे का था? 2 मासे का ही मामला था, और अब मामला क्या हो गया? बढ़ गया। जितना चाहो, और आपसे कोई कहे कि आप जितना चाहो, कोई देव आप पर प्रसन्न हो जाए और आकर के कहे कि बोलो जितना चाहो उतना देने के लिए तैयार हूं, आप कितना मांगोगे? ऐसा 7 पीढ़ियां खावे जितना भी, वो भी कम, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? इच्छा हुआ आकाश समंतिया, ये इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं, इनका कोई पार नहीं। तो कपिल ने भी यही सोचा, अभी मामला थोड़ा बड़ा। उन्होंने कहा, राजन अब थोड़ी बात बदल गई है, इसलिए मुझे सोचने के लिए क्या दो? टाइम। हाँ, सोचने के लिए टाइम दो, मैं आपसे कितना मांगू? राजा ने कहा, कोई बात नहीं, राजमहल से बाहर निकलो, मुख्य द्वार के सामने ही बड़ा सुंदर बगीचा बना हुआ है, वहां पर बैठो और बैठ करके सोचो, और सोच करके थोड़ी देर में आ जाना, तब तक थोड़े दूसरे मामले में निपटाता। अब उस बगीचे में चले गए कपिल, वहां पर बैठे बैठे सोच रहे हैं, राजा से कितना मांगू? 2 मासे से शुरू हुए, सोचने लगे 2 मासे से कुछ नहीं होगा, 200 मासा मांग लेता हूं। कितना मासा? 200 मासा मांग लेता हूँ, क्योंकि आज तो खाली उसको घुमाने के लिए लेकर जाना है, और भविष्य में उसके साथ में क्या होगी? हाँ, शादी होगी, मुझे घर बसाना पड़ेगा। 200 मासा मांग लेता हूँ। फिर थोड़ी देर में विचार आया, अरे केवल शादी होकर के थोड़ी काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में 1-2 साल के बाद में क्या होंगे? बच्चे होंगे, पालन करना, पोषण करना, पढ़ाना लिखाना, इसलिए 200 मासे से कुछ नहीं, 2000 मासा मांग लेता। फिर विचार किया, 2000 मासे से भी कुछ नहीं होगा, अपना घर भी बनाना, पत्नी के लिए गहने चाहिए, पुत्र वधुओं के लिए गहने, शादी करनी बेटों की, बेटी हो तो बेटी की शादी, बेटा हो तो बेटे की शादी, मुझे उनके लिए भी चाहिए। 2000 मासे से नहीं, ऐसा करता हूँ 2-4 गांव मांग लेता हूँ। क्या मांग लेता हूँ? 2-4 गांव मांग लेता हूँ। लेकिन फिर मन ने और उछाला मारा, दिमाग ने और उछाला मारा। वहां पर उसने सोचा, मैं 2-4 गांव मांग लूंगा, मैं ठहरा ब्राह्मण, और मैं कैसे रक्षा करूंगा? और इन राजा लोगों का क्या भरोसा है, या दूसरा कोई धनी आकर के मेरे से वो गांव छीन ले, मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं तो राजा से राजा का आधा राज मांग लेता। क्या मांग लेता हूँ? आधा राज मांग लेता हूँ। रवाना होने लगा। फिर एक और विचार है, ये विचार है समुद्र की लहरों की तरह उठते रहते हैं, उठते रहते हैं। उसने क्या विचार किया? राज मांग लूंगा, ठीक है, आधा राज मुझे मिल जाएगा, लेकिन राजा तो शक्तिशाली है, मैंने तो शास्त्र विद्या सीखी है, लेकिन राजा ने कौन सी विद्या सीखी है? शस्त्र विद्या सीखी है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने शस्त्र विद्या नहीं सीखी। आज तो राजा मीठा मीठा बोल रहा है, मेरे पर दया कर रहा है, प्रेम और करुणा कर रहा है। ये राजा लोग हैं, ये कब पलटते हैं कोई पता नहीं चलता, और कल राजा ने शस्त्र उठा लिया तो मैं राजा का सामना कर नहीं सकता हूँ। कहीं राजा मेरे से वापिस राज्य ना छीन ले। मैं एक काम करता हूँ, राजा का पूरा राज्य ही मांग लेता हूँ। ऐसा विचार आया। एक कदम भरा राजा के पास में जाने के लिए, राजा को बोलूं, क्योंकि राजा नहीं तो कहा चाहे जो मांग ले। अब एक कदम भरा, अब आत्मा की आवाज है। अभी तक आवाज किसकी आ रही थी? मन की। अभी तक आवाज आ रही थी मन की, अब आवाज आई आत्मा की। अरे तू इतना गिर गया, इतना निकृष्ट हो गया, जिसने तेरे पर करुणा की, जो तेरा उपकारी है, जो तेरी दरिद्रता मिटाने वाला है, तू उसी को दरिद्र बनाने के लिए चल पड़ा। जिसने तुम्हारी गरीबी मिटाने का प्रयास किया है, तुम्हें अपना शरणागत समझ रहा है, तूने उसी को अशरण बनाने का काम कर लिया। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है तेरे ऐसे लोभ को, धिक्कार है तेरी लालसाओं को, धिक्कार है तेरी आकांक्षाओं को। क्योंकि मनुष्य को कहते हैं, जैसे जैसे लाभ बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उसका लोभ बढ़ता चला जाता है। तो उन्होंने वहां पर जो चिंतन किया, जो उन्होंने मनन किया, कवि ने 4 लाइनों के अंदर बड़ा अच्छा कहा कि दुर्गति के हेतु 2 हैं, उनसे बचकर के रहे। दुर्गति के हेतु 2 हैं, उनसे बचकर के रहे। लोभ पहला, काम दूजा। लोभ पहला, काम दूजा, भिक्षु उनमें ना बहे। जैसे जैसे लाभ बढ़ता, जैसे जैसे लाभ बढ़ता, लोभ भी बढ़ता वहां। कपिल मुनिवर ने उसे ही दूर करने को कहा।
कपिल मुनि ने सोच लिया दुर्गति के हेतु दो हैं, दो कारण हैं दुर्गति के। कोई भी आत्मा दुर्गतियों के अंदर जाती है, उसके कारण कितने बताए? दो। कौन कौन से? काम और लोभ। कौन कौन से? पहले तो किसमें पड़ गया वो? काम में, काम में पड़ गया, और काम के कारण किसमें पड़ा? लोभ में पड़ गया। ये दोनों दुर्गति के कारण हैं, और यदि इन दोनों के अंदर पड़ गए ना तो जिंदगी में कभी आराम मिलने वाला। सबको क्या चाहिए? आराम चाहिए कि नहीं? थक जाते हैं तो क्या चाहिए? आराम चाहिए, शांति चाहिए। शांति और आराम सब एक ही है। तो एक कवि ने क्या बात कही कि आराम अगर चाहो, आराम अगर चाहो तो आओ राम के पास। किसके पास? राम के पास। वो अभी तक लोभ में भटक रहे थे, लेकिन चिंतन बदल गया, और जैसे ही कदम उठाया और उनकी भीतर की आत्मा जाग गई, अरे मैं तो लोभ में आ गया, और चिंतन करते 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 उन्हें जाति स्मरण ज्ञान भी हो गया। अब पहुंचे राजसभा के अंदर। राजा इंतजार कर ही रहे थे, क्योंकि राजा को भी थोड़ी घबराहट होने लगी। इधर गड़बड़ होती है ना तो उधर पहले चंचलता आ जाती है, क्या हुआ भाई, अभी तक आया नहीं। सामने पहुंचे राजा के, और राजा ने कहा बोलिए क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा राजन, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। जो मुझे चाहिए था, जो खजाना मुझे चाहिए था, जो आप भी नहीं दे सकते, वो मुझे मिल गया है। अब मुझे आपके यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए। यानी मुझे वैराग्य मिल गया है, सच्चा ज्ञान मिल गया है, आत्मा का ज्ञान मिल गया है। और वहीं से मुनि रवाना, मुनि बन गया, मुनि बन गए। कपिल से क्या बन गए? कपिल मुनि बन गए, और वहां से रवाना हुए। 6 महीने तक छद्मस्त रहे। उसके बाद में केवल ज्ञान को प्राप्त किया, और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में ये जो चोरों का किस्सा आता है, 500 चोर मिले, तब तक कपिल मुनि को क्या हो चुका था? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान हो चुका था। उस समय उन्होंने 500 चोरों को उपदेश दिया, और उपदेश के अंदर उन्होंने एक नहीं अनेक बातें बताई, जिनके अंदर संक्षिप्त के अंदर 1-2 बातें मैं आपको कहती हूँ। जिनके अंदर कहा, सर्व परिग्रह और कलह को भिक्षु मन से छोड़ दे। जितने भी प्रकार का परिग्रह है, जो कलह है, जो क्लेश है, उनको भिक्षु क्या कर दे? अपने मन से दूर कर दे। और क्या सोचे, ये जितने भी काम और भोग हैं, इनका फल बड़ा कड़वा होता है, इनका फल बड़ा खराब होता है, इसलिए इनसे राग भाव को तोड़ दे। और कर्म बंध का कारण लिप्सा उन्होंने जान लिया था, खुद के साथ में बीती हुई थी। कर्म बंध का कारण क्या है? लिप्सा। लिप्सा यानी लगाव। क्या था? लगाव। लगाव कहो, आसक्ति कहो, ममत्व कहो, राग कहो, कुछ भी कह सकते हैं। ये जितनी भी लिप्साएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये सब किसका कारण है? कर्म बंध का कारण है। इसलिए एक साधु को चाहिए इनसे अपने मन को हटा ले। और दूसरी बात कही, हम हैं साधु ऐसा कहकर फिर भी हिंसा करते। एक साधक ऐसा है, वो दुनिया को क्या कहता है? मैं क्या हूँ? साधु। लेकिन फिर भी अपनी रस की आसक्ति के कारण से, इंद्रियों की आसक्ति के कारण से क्या करता है? हिंसा करता है, प्राणी वध करता है, और ऐसा पापमती अंत में मर करके नरक के अंदर जाता है। और एक संतों के लिए विशेष बात कही कि स्वप्न शास्त्र और लक्षण ज्ञाता अंग विद्या का धारी। यदि कोई साधु है, 5 महाव्रत ग्रहण करने के बाद में भी वो ज्योतिष के अंदर पड़ जाता है। आजकल ये रिवाज बहुत ज्यादा चल रहा है, और संत भी क्या बन जाते हैं? हाँ, किसका काम करने लगते हैं? ब्राह्मण का। जो ब्राह्मणों का, पंडितों का काम है, वो काम किन्होंने पकड़ लिया? साधु संतों ने। लेकिन यहाँ पर साफ मना किया है, ये ज्योतिष बताना, ये स्वप्न शास्त्र बताना, इस स्वप्न का ये अर्थ है, इस स्वप्न का ये अर्थ है। और कई साधु संत तो फेस रीडिंग भी करते हैं, फेस देखते हैं ना, और फेस, मैं कहूँ हर तरह का ज्ञान हमारे आगमों में भरा हुआ है। जो दृष्टिवाद 12वां अंग सूत्र है ना, जिसके अंदर कितने पूर्व हैं? 14 पूर्वों के अंदर ऐसा कोई मंत्र नहीं, ऐसा कोई यंत्र नहीं, ऐसा कोई तंत्र नहीं जो हमारे आगमों में ना हो।
लेकिन इनके कारण से जो यंत्र मंत्र तंत्र इनके अंदर पड़ जाता है वो अपने सही रास्ते से भटक जाता है। तो संत को चाहिए ना कोई स्वप्न शास्त्र पर और ना ही कोई लक्षण ज्ञाता। लक्षणों के भी ज्ञाता होते हैं, ये मसा कहाँ पर है, ये तिल कहाँ पर है, इस तिल का क्या प्रभाव होगा, इस मसे का क्या प्रभाव होगा, इस लक्षणों के ज्ञान के ऊपर भी साधु संत को नहीं जाना। इनका सेवन जो भी करता नहीं होता अनगारी। साफ शब्दों के अंदर कह दिया कि जो इनके ऊपर जाता है, ज्योतिष आदि देखता है, सत्य मायने में वो अणगार नहीं। सच्चा अणगार कौन है? आत्मार्थी मुनि मंत्र तंत्र के सब प्रपंच छुड़ा ले। सच्चा आत्मार्थी मुनि होता है वो जो अपनी आत्मा का चिंतन करता है, बाकी सब प्रपंचों से क्या रहता है? दूर रहता है। तो इस प्रकार से साधु जीवन का उन्होंने सम्यक प्रकार से विवेचन यहाँ पर किया है बंधुओं। तो आज ही आपके सामने 8वें अध्ययन का विवेचन संक्षिप्त के अंदर बताया गया। अब 9वें अध्ययन का क्या वर्णन आता है, वो भी बड़ा जोरदार अध्ययन है, हमें सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना के साथ में ओम शांति। आग में तिविये की पाटी का कौशक करे, आग में तिविहे पणते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदु भयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो। जम वाइदम वच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम धूषिनम सुट्ठुदिन्नम दुट्ठू बड़ीचियम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम बणता गुणता विचारता। ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अशातना की हो तो तस्मिच्छा। नमो हरि। सरस शांति सुदारस सागरं अहिंसा के अग्रदूत त्रैकाल दृष्टा भवि